हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही बड़ा एजुकेशनल टॉपिक है जहां पे इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से होल्ड नहीं कर पाते। तो आज का टॉपिक है एसआईपी में क्यों करना चाहिए लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट। इसको कुछ ऐसे डेटा फैक्ट के साथ दिखाएंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट का सही तरीका लोगों को नहीं पता होता है और बहुत लोग जल्दी में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, यानी थोड़े टाइम किया फिर बंद कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें इन्वेस्टमेंट में लंबे समय तक क्यों बना रहना चाहिए, उसको भी डेटा फैक्ट के साथ देखेंगे, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे काश ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे वो डेटा फैक्ट आपके साथ शेयर हो और आप उसको देख पाएं। ऐसा ना चले कि वीडियो भगा के देखिए और वो डेटा फैक्ट छूट गया, क्योंकि उसको देखने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आप दौड़ लगाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि बात इनकम की चल रही है तो एक जरूरी सवाल, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? आप सोचेंगे कैसा सवाल है, राइट? और आपका जवाब भी होगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, हम सब क्या है, जॉब में बिजी हैं, थक जाते हैं और ऐसे में दूसरा काम के लिए हमारे पास अंदर की एनर्जी बचती नहीं, बट साथ में साइड इनकम की तलाश में हम सब रहते हैं। वहाँ पर थैंक्स टू अपस्टॉक, क्योंकि अपस्टॉक देता है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इनकम कमाने की। आपको बस खुद को रजिस्टर करना होगा जिससे आप ऑथराइज पर्सन बन सकें और फिर रेफर कीजिए मैक्सिमम लोगों को अपने सोशल और बिजनेस नेटवर्क से। क्योंकि अपस्टॉक एक सिंपल, स्विफ्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 29 लाख कस्टमर हैं। यस, 29 लाख कस्टमर हैं। यहाँ पार्टनर बनकर आप 500 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल कमा सकते हैं, अप टू 500 रुपीज़, याद रखिएगा। यानी अगर आपने 10 लोगों को रेफर किया तो वो अपस्टॉक अकाउंट ओपन करते ही आप कमा सकते हैं 5,000 रुपये। साथ में आपके जो रेफर्ड क्लाइंट हैं उन्होंने ट्रेड किया तो आपको ब्रोकरेज में भी कमीशन मिलेगी। अकाउंट ओपनिंग डिजिटल प्रोसेस है तो कुछ मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा और जैसे ही आपके लीड स्टॉक के कस्टमर बन जाते हैं तो वो आराम से स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, आईपीओ, फ्यूचर स्टॉक में कहीं भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। और वो भी सब सिर्फ एक जगह, 10 जगह की कोई नीड नहीं। और अपस्टॉक की वजह से कहीं और किसी भी वक्त इन्वेस्ट करना अब लाखों लोगों के लिए एक रियलिटी बन चुका है। और लॉकडाउन के दौरान अपस्टॉक पर इन्वेस्टमेंट की मूवमेंट शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत आसान है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी तरीके से अफोर्डेबल है। अपस्टॉक पर अगर किसी में आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिन से ज़्यादा तक होल्ड करें तो कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता और कोई कमीशन भी नहीं लगता। अगर आपका मन इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने का है तो सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है। इनके पास है चार्ट, फाइनेंशियल डेटा, न्यूज़ फीचर, जिससे पावरफुल टूल्स हैं जिससे इन्वेस्टर आसानी से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। साथ में इनके जो लर्निंग वीडियो की सीरीज़ है आपको इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी। तो यानी अपस्टॉक है तो ईजी है, स्टार्ट करके देखो। ज्वाइन अपस्टॉक, स्टार्ट अर्निंग मोर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब चलते हैं एसआईपी पर। एसआईपी जो कि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को सुपर से ऊपर कर देता है। अधिकतर इन्वेस्टर जो है ना इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एसआईपी की, एसआईपी आप स्टॉक में भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। दोनों की वीडियो मैंने बनाई है। तो आज मेरा मकसद एसआईपी से थोड़ी बड़ी दुनिया दिखाने का है, सिर्फ एसआईपी तक नहीं। और इधर में एसआईपी की जो पॉपुलरिटी है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो मैंगो पीपल हैं वो भी इसके फ़ायदे से रूबरू हो चुके हैं। वहाँ पर क्या है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है वो भी कम है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन में होता है और रुपए की जो एक एवरेज लागत है वो बहुत प्यारी है, मतलब आराम से हर आदमी के लिए अफोर्डेबल है। कंपाउंडिंग की पावर है एसआईपी में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए या लॉस कम करने के लिए आपको मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम बचता है और टाइम होता है मनी, याद रखिएगा। साथ में मार्च 2021 में एसआईपी कलेक्शन 9,182 करोड़ रुपए रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि दिनों दिन एसआईपी कितना फेमस होता जा रहा है। और आपको बताऊं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.3% के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। तो यानी अभी 6.3 के हिसाब से बढ़ा है, अगले साल 8% के हिसाब से भी बढ़ सकता है, 10% के हिसाब से भी बढ़ सकता है। तो इससे आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं
हैं कि कितने ज़्यादा इन्वेस्टर दिनों दिन एसआईपी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तभी फ़ायदा होगा। और एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट का एक मकसद ये है कि आप कंपाउंडिंग के पावर को समझ सकें। लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किस तरीके से फ़ायदा देता है, इसको समझने के लिए अलग अलग अवधि में हर महीने 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलता है उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, जिसमें अगर आप 3 साल तक पेमेंट करते हैं तो 12 या 36 यानी 3,60,000, 6 साल में 7,20,000, 9 साल में 10,08,000। तो यानी आप अगर आप गौर करो तो हर 3 साल पर आप कितना पे कर रहे हो, 3.6 लाख रुपीज़, राइट है ना। अब वहीं पर जब आप उस अमाउंट को अगर आप चेक करो तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो 10% एक मोटा मोटा मिल रहा है, क्योंकि 10% तो कम से कम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर 3 साल पर 3.6 लाख का एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया गया, और जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट की राशि है वो समान होने के बावजूद जैसे जैसे समय बढ़ता गया इंक्रीमेंटल वैल्यू में ज़्यादा तेज़ दर से आपको बढ़ोतरी दिखी, और 15 साल के बाद अतिरिक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो 13.9 लाख रुपीस हो गया। करेक्ट है, 13.9 लाख हो गया। इस बात को समझिएगा। तो क्या कितना गुना इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 3.86 गुना इंक्रीमेंट हुआ। वहीं 6 साल पे कितना था, 1.58। तो इस पहलू को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, और इस बात को याद रखिए कि हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मत देखिए, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी देखिए, जिससे आप समझ सकें कि एक बेहतरीन रिटर्न तभी मिलेगा जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग 7 से 10 साल के इन्वेस्ट का सोच कर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 3 से 4 साल के बाद ही इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, और फिर वो रिटर्न नहीं मिल पाता जो ईमानदारी से मिलना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आमतौर पर देखिए क्या होता है कि इन्वेस्टर को बताया जाता है कि 10 से 12 साल के बाद या 15 साल के बाद 12-15% का आपको रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रिटर्न एक समान हर साल दिखेंगे? नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी तेजी कभी मंदी होती है। किसी साल आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहता है, किसी साल रेड में रहता है। इसको हम डेटा फैक्ट से समझते हैं। अगर पिछले 20 साल के में देखें निफ्टी 50 के रिटर्न को, तो आप पाओगे कि किसी इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा 78% का रिटर्न पता है कब मिला? 2009 में। वहीं पर 2008 का अगर आप रिटर्न देखोगे तो वो -51.8% था। क्यों ऐसा? क्योंकि 2008 का बहुत बड़ा क्राइसिस था। यानी पिक्चर क्लियर हुआ, आपका डर दूर हुआ कि स्टे इन्वेस्टेड फॉर बेस्ट रिटर्न। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होता है अपने एसआईपी के रिटर्न से संतुष्ट ही नहीं होते, उन्हें वो बहुत जल्दी साल 2 साल के अंदर ही डिसीजन ले लेते हैं और एसआईपी को बंद कर देते हैं। क्या लगता है, अरे वो रिटर्न नहीं आया जो सोच रहे थे, हमने गलत फैसला ले लिया। अरे प्रभु, गलत फैसला नहीं लिया। जब आप ट्री लगाते हो तो क्या ट्री तुरंत ही फ्रूट्स देने लगती है, या उसको खाद पानी देना पड़ता है, वक्त लगता है? सेम टू सेम एसआईपी है, खाद पानी दीजिए, वक्त दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टर को लंबे समय तक बना रहना चाहिए, तभी आप रिटर्न कमा सकते हो। आपको तेजी और मंदी से नहीं घबराना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़, वॉरेन बफे सर ने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, लेकिन 56 साल की उम्र होने के बाद वो अरबपति बने थे। यानी पेशेंस बहुत बड़ा की है, और वहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड एक ही रूल आता है, विद क्वालिटी स्टॉक, विद क्वालिटी थिंग्स, जिससे आप सही कमा सको। तो उम्मीद करूंगा आपका नजरिया बदला हो, आपकी सोच बदली हो। तो लाइक कमेंट करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.